जय शिव शक्ति डिवाइन सोल्स। आज जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं वो या तो स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हैं या तो वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, क्योंकि मैं यूनिवर्स की गाइडेंस से ही आज आपकी जर्नी कहाँ तक पहुंची है और आगे के लिए यूनिवर्स आपकी जर्नी के लिए क्या गाइडेंस लाए हैं, आज मैं ये चैनलिंग करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं सभी ट्विन फ्लेम्स को ये बोलना चाहूंगी कि ये जर्नी टफ जरूर है, लेकिन अगर आप अपनी कमियों पर काम करेंगे और इस जर्नी को डिवाइन को सरेंडर करेंगे तो बहुत जल्दी आपकी ये जर्नी कंप्लीट हो सकती है। तो चलिए आज मैं 5 कार्ड रीडिंग करूंगी सभी ट्विन फ्लेम्स के लिए। सबसे पहला कार्ड ये देखूंगी कि आपकी जर्नी कहाँ तक पहुंची है, क्या अभी शुरू हुई है या आपने जर्नी पर काफी काम कर लिया है और आपकी जर्नी में क्या क्या हर्डल्स आ रहे हैं, आपके लिए यूनिवर्स क्या मैसेज लेकर आए हैं। तो 5 कार्ड रीडिंग आज मैं करने जा रही हूँ सभी ट्विन फ्लेम्स के लिए जो भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं या जो भी स्पिरिचुअल जर्नी से जुड़े हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहला कार्ड है नाइट ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस सेकंड कार्ड, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स थर्ड कार्ड निकला है एंड फोर्थ कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स, फिफ्थ कार्ड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सबसे पहला जो कार्ड है नाइट ऑफ कप्स, आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी कहाँ तक पहुंची है, ये है इस कार्ड का मतलब कि आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी जो है आप बहुत समझदारी से चला रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स बोल रहा है कि आपने अपने इमोशंस पर अब कंट्रोल कर लिया है और आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी अब आप समझदारी से हैंडल कर रहे हैं। पहले हो सकता है कि आप चेजिंग और रनिंग की कंडीशन में थे, लेकिन अब आपको समझ आ चुका है कि मुझे अब समझदारी से अपने इमोशंस को हैंडल करके इस जर्नी में आगे बढ़ना है। हो सकता है कि आप अपनी जर्नी के मिडल में पहुंच चुके हैं, ठीक है, और आपका जो पार्टनर है वो भी अब आपको समझना शुरू हो गया है। पहले हो सकता है कि वो आपको नहीं समझते थे कि आप क्या बोल रहे हैं और आप जर्नी के बारे में बताते थे तो वो आपसे भागते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब उनको भी पता चल चुका है कि वो और आप एक जर्नी में हैं और आपको इस जर्नी को कंप्लीट करना है, क्योंकि फर्स्ट वाला कार्ड मैंने यही इंटेंशन से उठाया था कि आपकी जर्नी अभी तक कहाँ तक पहुंची है। तो आपकी जर्नी में अब आप दोनों ही समझदारी से चले हुए हैं। आपको दोनों को पता है कि आप एक जर्नी में हैं जिसे ट्विन फ्लेम जर्नी बोलते हैं और आप दोनों ही अब बहुत ही समझदारी से इस जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। सेकंड कार्ड आया है द हाई प्रीस्टेस। द हाई प्रीस्टेस, आप अब देखिए अंधेरा और रोशनी, आप अब मिडल में बैठे हैं। आप 5D से भी कनेक्टेड हैं और आप 3D के भी जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आप उनको अच्छे से हैंडल कर पा रहे हैं, क्योंकि अब आप अपनी इंट्यूशन पावर से जुड़ चुके हैं। आपकी इंट्यूशन जैसे आपको गाइड कर रही है वैसे ही आप अपनी जर्नी को आगे बढ़ा रहे हैं। द हाई प्रीस्टेस ये भी बोलता है कि आपने भरपूर नॉलेज इकट्ठा किया है इस जर्नी में। आप इस जर्नी में जब से भी आए हैं ना, आपने इस जर्नी पर पूरी तरह से काम किया, आपने खुद को बैलेंस किया है, क्योंकि ये जर्नी है ही शिव शक्ति ऊर्जा को बैलेंस करने की। तो आपको गुरुओं का भी सहयोग मिला है, आपको मेंटोर भी आपकी लाइफ में मिले हैं जिन्होंने आपको इस जर्नी में गाइड किया और आपने अपनी इंट्यूशन को फॉलो किया है। और कोई भी नहीं था जो आप इस जर्नी के बारे में जानता था या इस जर्नी के विषय में उनको नॉलेज था, लेकिन आपकी इंट्यूशन ने ही आपको गाइड किया कि इस जर्नी में मुझे कैसे आगे बढ़ना है। आपने यूनिवर्स से हेल्प मांगी और यूनिवर्स ने ऐसे गुरु, ऐसे मेंटोर आपकी लाइफ में भेजे जिन्होंने आपकी जो अंदर की कमियां थी
उन पर रोशनी डाली, आपने उन पर काम किया और अब आप इस जर्नी में बहुत ही समझदारी से आगे बढ़ रहे हैं। वो फर्स्ट कार्ड ही शो कर रहा था कि आपने अपनी जर्नी पर काम किया है और आप अब बैलेंस की कंडीशन में हैं। आपने अपने इमोशन को बैलेंस किया है, आपने अपनी शिव शक्ति ऊर्जा को बैलेंस किया है और ये जर्नी ही है शिव शक्ति ऊर्जा को बैलेंस करने की। कभी कभी आपके जो इनर वूंड्स है, इनर चाइल्ड वूंड्स हैं, वो उभर कर आते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स बोलता है ना, कभी कभी आप बहुत ब्लंट हो जाते हो, कभी कभी आप बहुत ब्लंटली सबको जवाब देते हो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स बोलता है। और ये भी आपके अंदर की एक शॉर्ट कमिंग है। आपको अपने इनर चाइल्ड को हील करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो आपका इनर चाइल्ड है ना, ये वुंडेड है अभी भी, क्योंकि ये जेनरेशनल ट्रॉमास हैं और ट्विन फ्लेम्स को भेजा ही जाता है कि वो एक जेनरेशनल जो ट्रॉमास है ना, उनको हील करे। किसी भी जनरेशन में, किसी भी खानदान में वो इसलिए जन्म लेते हैं कि वो उसकी ना जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रॉमास सभी कैरी करते जाते हैं, उन पर काम करें और उनको वहीं स्टॉप कर दें। तो आपको यहाँ पर गाइडेंस दी जा रही है यूनिवर्स के द्वारा कि आप अपनी इनर चाइल्ड हीलिंग पर ज्यादा ध्यान दें। आप कभी कभी गुस्से में आ जाते हैं, कभी कभी आप फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, कभी कभी आपको लगता है कि सभी ने आज तक मुझे वूंड्स ही दिए, सभी ने आपके साथ बहुत ही इमोशनली आपके साथ कोई भी टच में नहीं रहा है, आपको सबने बोल्डली और ब्लंटली आपके साथ बिहेव किया है, आपकी भावनाओं को नहीं समझा गया है। तो ये तो ट्विन फ्लेम्स के साथ होता ही है कि उन्हें बचपन से ही कोई भी नहीं समझ पाता, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स इस दुनिया के होते ही नहीं हैं। इस दुनिया में वो कुछ लाइफ पर्पस लेकर आते हैं और उन्हें बार बार ये लगता भी है कि मैं इस दुनिया का नहीं हूँ। तो जो भी आपने इस धरती पर ट्रॉमास इकट्ठे करके रखे हैं ना अपने माइंड में, वो सब आपको लेट गो करने पड़ेंगे। आपको अपनी इनर चाइल्ड हीलिंग करनी पड़ेगी। ये यूनिवर्स का मैसेज है। आपको उन सभी लोगों को इग्नोर करके अपने स्किल्स पर काम करना है, जो भी आपने अपने गुरुओं से सीखा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स बोल रहा है कि हो सकता है कि अब आपको टीम वर्क में अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ने का मौका मिले। आपका पार्टनर भी आपकी हेल्प करेगा आपकी इस जर्नी में, ठीक है। अब आप अकेले नहीं हैं। कोई दिन था जब आप अकेले थे, आपको अकेले ही संघर्ष करना पड़ा था इस जर्नी में, जब आपको पता चला था कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, लेकिन अब आप कोलैबोरेशन में काम करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। और अब आपके ऊपर ना आपके गुरु की कृपा है। 3 जो नंबर है वो जुपिटर का है, तो अब आपके ऊपर गुरु की कृपा है, इसलिए आप अपनी जर्नी को भरपूर और अच्छे से आप इसको अब आगे लेके जाएंगे। आपकी जो भी कला है, आपके जो स्किल्स है ना, उनका एप्रिसिएशन होगा, आपको एप्रिसिएट किया जाएगा, ओके। तो अब आप पूरी तरह से सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स को। जो भी आप गलत सोचते हैं ना, वो सारा ही मनगढ़ंत है। आपका माइंड आपको भटका देता है कि ऐसा है, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है, आपको सरेंडर करने की जरूरत है। आप यूनिवर्स को पूरी तरह सरेंडर कर सकते हैं। आप यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए और यही यूनिवर्स का संकेत है कि आप खुद पर विश्वास कीजिए। आपने स्किल्स जो सीखे हैं उनकी एप्रिसिएशन होगी अब, और आप सरेंडर मोड में आ जाइए। आपने जो मेहनत की है ना, आपको रिवार्ड मिलेगा उसका। आप सिर्फ अब आंखें बंद करके यूनिवर्स पर भरोसा कीजिए। एक और कार्ड देखना चाहूंगी कि आप इस जर्नी को कब तक और कैसे कंप्लीट कर लेंगे। वाओ, आपकी जर्नी कंप्लीट होती हुई दिख रही है, क्योंकि 9 जो नंबर है ना, वो जर्नी को कंप्लीट, मतलब आपने 90% अपनी जर्नी को कंप्लीट कर लिया है। कांग्रेचुलेशन, आप कंप्लीशन की एनर्जी में हैं और यूनिवर्स अब आपको बहुत सारे रिवार्ड्स के साथ नवाजेगा। आपकी एप्रिसिएशन होगी, आप कुछ नया क्रिएट करेंगे और आप बहुत सारा धन, जो भी आपकी इच्छाएं हैं ना, वो सारी पूरी होने जा रही है, क्योंकि यूनिवर्स ने आपका संघर्ष देखा है। ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत सारे स्ट्रगल से भरी होती है,
आप अकेले चलते हो उस पे। और अब देखिए 9 जो नंबर है वो बता रहा है कि ये कंप्लीट होने जा रही है, और अब पीछे मुड़ के मत देखिएगा, आपकी जर्नी कंप्लीशन पर है। और अब आप पूरी तरह से सारी इच्छाएं आपकी पूरी होंगी, क्योंकि अब आप ना एक डिवाइन एनर्जी में आ चुके हैं। डिवाइन, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको डिवाइन ही बनना होता है। एक मनुष्य से डिवाइन तक की एनर्जी है ट्विन फ्लेम जर्नी। आप एक मनुष्य थे, लेकिन आपको तोड़ तोड़ कर, मरोड़ मरोड़ कर क्या बनाया गया? डिवाइन बना दिया गया है। तो अब आप एक डिवाइन की एनर्जी में है। आपकी जर्नी बहुत जल्दी आप यूनियन में आओगे और आपकी जर्नी कंप्लीशन में है। आप सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप जो बोलोगे ना, यूनिवर्स वही देगा अब आपको, क्योंकि आपने इस जर्नी पर कड़ी मेहनत की है। आपने मेंटोर्स के साथ काम किया है, अपने ऊपर काम किया है, अपनी शिव शक्ति जो आपकी ऊर्जा है उसको आपने बैलेंस किया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी जर्नी कंप्लीट मोड में आ चुकी है। थैंक यू। इस सारी एनर्जी को क्लेम जरूर कीजिएगा, और थैंक यू सो मच इस रीडिंग को सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। जय शिव।